इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम पुष्पक है। पुष्पक विमान दरअसल एक स्पेस शटल है जो खला में सैटेलाइट छोड़ने के बाद जमीन पर वापस लैंड करेगा और एक बार फिर से इसे यूज किया जा सकता है। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। आज इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को लॉन्च किया है। टोटली रिमार्केबल के वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। ISRO has successfully completed the second fully autonomous landing of its space plane, and recently it has been named Pushpak, reference to the flying vehicle from the Indian epic Ramayana. तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया एक बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहला मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकता है और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। शोबे की अगर बात कर लें, आपके शोबे में भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? बहुत आगे। नमस्कार दोस्तों, आज भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां से कोई देश सोच भी नहीं सकता कि भारत क्या से क्या कर सकता है। वही आए दिन भारत हर दिन कोई ना कोई ऐसे काम कर देता है जिससे दुश्मन देश के होश उड़ जाते हैं। उसी प्रकार भारत के इसरो ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुष्पक नामक अपने पहले RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी पुनः होने वाला लॉन्च वाहन यानी कि रॉकेट की सफलतापूर्वक मिशन कंप्लीट कर लिया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया। इस परीक्षण के बाद इसरो ने एक्स पर लिखा, इसरो ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। वहीं इस विमान की खूबियों की बात करें तो यह विमान इस्तेमाल होने वाला एक लॉन्चिंग विमान है। यह पंखों वाला हवाई जहाज के साथ दिखता है जिसकी लंबाई 6.5 मीटर है और वजन 1.75 टन है। यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से लैंडिंग करने में सक्षम है। सैटेलाइट छोड़ने के बाद जमीन पर एक बार फिर से लैंड करेगा और यह जासूसी में भी काम आ सकता है और वक्त आने पर दुश्मन देश के सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। वहीं पुष्पक विमान का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दुश्मन देश के रोंगटे खड़े हो गए और कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है और उनके देश में जो लोगों का रिएक्शन है वो तो देखते बनता है। तो इस पे अपना राय और कमेंट जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। इसरो ने जो है पुष्पक के नाम से जो है एक स्पेस सैटेलाइट पर वो काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और उन्होंने जो है इसके कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। ये एक स्पेस शटल है जो कि स्पेस में जाएगी, सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और ज़मीन पर वापस लैंड करेगी। आपको पता है इससे पहले जितनी भी सैटेलाइट रॉकेट के ज़रिए लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट जो है वो वापस नहीं आता, खला में तबाह हो जाता है या कहीं और समंदर वगैरह पर गिर जाता है। लेकिन ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा ज़मीन पर लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पर खड़ा है और हम कहाँ पर आज खड़े हैं? अब वो एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो अमेरिका को तेल चाहिए था तो तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान इस बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला ज़रा बदल गया है। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के उभर रहा है इस खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज़ दी ओनली ऑप्शन क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पीछे रह चुके हैं। तो इंडिया को यूज़ करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया एक बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो
एक्चुअली समझने की ज़रूरत ये है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया को गिराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी पिछले तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको वो एक फीकी नज़र आएगी। हाँ बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनसे कुछ मोटिवेट होने की ज़रूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें, जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आज़ाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम एक सुई बेस पे। आपने बात की कि इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया बहुत सारे जो मिशंस हैं वो अमेरिका की मदद के बगैर कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन उनका देख लें जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। इसके अलावा वो गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। 3 से 4 वो अपने एयरफोर्स के जो लोग हैं वो खला में भेजेंगे, वहाँ पे वो 3-4 दिन गुजारेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएंगे। डेफिनेटली जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेवलप कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कि मैं इंडिया की बड़ाई कर रही हूँ या इंडिया की तरफदारी कर रही हूँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाए। हम हर चीज़ के लिए चाइना के मोहताज हैं। नहीं देखिए, इसमें ना समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए एक बच्चा होता है ना छोटा सा, तो उसको माँ चलना सिखाती है, फिर जब वो सीख जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि माँ हर वक्त उसके साथ होगी, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाएगी। तो सेम केस कंट्रीज़ का होता है। देखें ये जो सैटेलाइट स्टेट्स का मॉडल है ना अमेरिका का, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। उसमें जापान आ जाता है, उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाता है, उसमें साउथ कोरिया आ जाता है। ये कंट्रीज़ तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, जिनकी मिलिट्री को भी अमेरिका ने ऑन किया। लेकिन उसके बाद कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जाके फॉर एग्जाम्पल कभी पाकिस्तान था, आज इंडिया है, जिनकी इकोनॉमी को अमेरिका जो बूम करने की कोशिश करता है उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखें सवाल अगर तो ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहरहाल अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक वीक आर्गुमेंट और ये एक सरफेस लेवल थिंकिंग होगी कि हम ये देखेंगे चलें यार वो उस बैसाखियों के सहारे भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए जब आप चल ही बैसाखियों के सहारे रहे हैं तो फिर जारी बात है बैसाखियाँ आप एक कदम रखेंगे तो अगला पैर आप खुद ही उठा के रखेंगे ना। तो अगर इस सारे सिनेरियो में 2-4 मिशन उन्होंने ऐसे कर लिए हैं जो कि उनकी अपनी कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट से आया, तो इट्स नेचुरल थिंग। अगर मुझे आप रिसोर्सेज देंगे और मैं उनके सहारे अपने आप को बिल्ड करूंगा, फिर जारी बात है इंटेलेक्ट मेरे पास आएगा और मैं कुछ चीज़ें कर भी। एक पुश पाक नाम से जो है वो रीयूजेबल व्हीकल जो है उसका कामयाब तजर्बा जो है वो हमारे पड़ोसी कंट्री भारत के अंदर किया गया है। अगर मैं स्पेस प्रोग्राम के हवाले से बात करूं, अगर मैं रीयूजेबल रॉकेट्स की बात करूं, क्या लगता है कि पड़ोसी कंट्री भारत कितना आगे निकल गया इन तमाम शोबों के अंदर? देखें ब्रदर, वो आपके सारी ये क्या नाम है, जितने भी हमारे मुल्क में जितने भी ये लोग हैं पढ़े लिखे, ये इस चीज़ को एग्री करते हैं कि वो भारत वाले जो से ना वो उनमें काबिलियत भी है। उनके जो सरकार है, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी है और उनके नीचे जितने भी है, जिनको वो MP MNA जो कहते हैं, वो इतने करप्ट नहीं है। वो उनका जो मोस्टली फोकस है अपने मुल्क की तरक्की की तरफ है। देखें उन्होंने अपने मुल्क में अपना आईफोन के भी उन्होंने ब्रांचें ओपन कर ली हुई हैं। और दूसरी बात यह है, उनके जो सबसे अच्छी बात लगती है उनकी जो आर्मी की है, उनके पास जो उनके कैप्टन्स होते हैं जो लेफ्टिनेंट रैंक पे होते हैं, वो जब क्या नाम है रिटायर हो जाते हैं तो उनको वो हर किस्म की फैसिलिटीज़ अपने ही मुल्क में प्रोवाइड करते हैं हमजा भाई, ताकि वो उनके पास सीक्रेट होते हैं, उनके राज होते हैं, ताकि वो बाहर को मूव ना कर पाए। हमारे यहाँ होता है कि जितने भी इधर ऊंचे रैंक पे होते हैं वो क्या नाम है रिटायर होने के बाद बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। उन्हें क्या नाम है ग्रीन कार्ड दे दी जाते हैं, उनके वहाँ की निशानिटी दे देती हैं, जजीरे ले लेती हैं। इस वजह से ना ये सारे अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं सब, और उनके के इशारों पे नाचते हैं, जिसकी वजह से महीने पहले की अगर बात की जाए तो चंद्रयान 3 एक मून मिशन जो है वो हमारे देखने में आया था, जो कि एक कामयाब तजर्बा जो है वो पड़ोसी कंट्री की जानिब से किया गया था। उसको बाकायदा पाकिस्तान के मीडिया ने भी जो है वो दिखाया था अपने चैनल्स वगैरह के ऊपर, और पूरी दुनिया ने उसको सराहा था कि एक बहुत ही कामयाब जो है वो तजर्बा भारत की जानिब से किया गया है। अभी सर ये जो रीयूजेबल रॉकेट व्हीकल जो इस टाइम मतलब जो है भारत की जानिब से कामयाब तजर्बा किया गया है, कहा यह जा रहा है कि एनुअली जो स्पेस उनका प्रोग्राम है इसरो के नाम से, सर सैटेलाइट्स अब जो वो भेजा करेंगे उसमें ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो भारत की गवर्नमेंट के जो है वो बचाएगा। सर एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है इस तरह के इफेक्टिव प्रोजेक्ट जो कि पड़ोसी कंट्री की जानिब से देखने में आते हैं किस हद तक मतलब उनकी कंट्री और पूरी दुनिया के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इससे पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास थी? बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उनका जो माइंड है ना वो एक बेटर फ्यूचर की तरफ है, और वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जो है ना वो गामजन हो रहे हैं। एक हमारा ही मुल्क में इधर सिर्फ नफसा नफसी का दौर चल रहा है, हर क्या नाम है आदमी है। अब ये देखें रिसेंटली जो हुकूमत आई है ये भी नाजायज़ तरीके से आई है, और इनके
कैंडिडेट नाजायज़ तरीके से उन्होंने अपने ही उम्मीदवार खड़े करके उनको विन करवा लास्ट दिया। में मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हम अभी इन्हीं चीज़ों में हैं कि ये सियासतदान आ रहा है, ये गवर्नमेंट जा रही है। बस काबिलियत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है,